Hello bachchon, let us read this question. The question says, find the equations of the straight lines which passes through the origin and trisect the portion of the straight line 2x plus 3y is equal to 6 which is intercepted between the axes, right? तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा, इक्वेशन of lines in point slope form. Point slope form and section formula. and section formula, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस क्वेश्चन में, राइट? तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन है. अब एक स्ट्रेट लाइन है. कैसा स्ट्रेट लाइन? देखो, सपोज करो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एल और इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है. क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इस 6 को इधर डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1. यानी इसका x इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? 3 है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3,0. इसको b कह दें, y इंटरसेप्ट 2 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2. ठीक है. अब इसके बाद हमें एक ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास करे और ये जो ए बी पोर्शन है उसको ट्राइसेक्ट करे, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे. तो मान लीजिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इसको नाम दे दीजिए सी और डी पॉइंट. तो हमें ऐसी लाइन जो इस तरह से ओरिजिन से पास कर रही है, देखिए इसको मान लीजिए मैं कह देता हूं L1. एक दूसरी लाइन है ये, दिस इज L2. तो इन L1 और L2 की इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये C और D जो हमने पॉइंट नाम दिया है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए चलिए हम इनके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कुछ. इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2. ठीक है. अब देखिए ध्यान से कि अगर ये लाइन L मैं यहां बना लूं अलग से, ये पॉइंट C है, ये D है और ये यहां पे मान लो A है, यहां पे मान लो B है. तो A का कोऑर्डिनेट गिवन है जी 3,0 और B का भी गिवन है 0,2. तो अगर हम सिर्फ C की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो C इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और x1 y1 निकल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? x1 देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस इधर है जी 1 पार्ट 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1. सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर आ गया देखो 6, नीचे आ गया 3, दैट इज 2. सो x1 is 2, right? Similarly we will find y1. y1 will be equal to 2 into 0 plus 1 into 2 upon 2 plus 1. So y1 will be equal to, इधर देखिए 0 हो गया, इधर आ गया 2/3. इसका मतलब ये है कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया जी, क्या आ गया? 2,2/3. Now in the same way we will find the value of कोऑर्डिनेट ऑफ D. तो आइए D देखें कैसे निकलेगा. फिर से वही लाइन, ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा D है.
तो डी अब इसको इधर से 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये बी कोऑर्डिनेट है 0,2 बी का, और ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0। फिर से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। तो दिस x2 विल बिकम 1 into 3 plus 2 into 0 over 1 plus 2। तो देखिए x2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y2 कितना हो जाएगा, 1 into 0 plus 2 into 2 अपॉन 1 plus 2। सो y2 की वैल्यू आ गई यहाँ 4/3। दैट मीन्स डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1,4/3। तो सी और डी निकल गया गाइज। तो अब आप देखिए लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। डी का कोऑर्डिनेट आ गया और सी का कोऑर्डिनेट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ L1, तो इक्वेशन ऑफ L1 कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ L1। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2,2/3। तो स्लोप ऑफ L1 दैट इज स्लोप ऑफ OC, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, y2 माइनस y1 दैट इज 2/3 माइनस 0, 2/3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज 2 माइनस 0। तो दैट विल बिकम बेसिकली 2/3 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा तो दैट इज 1/3। तो इक्वेशन आ जाएगा, देखिए y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहां से इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 1/3x, 3y इज इक्वल टू x, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो निकल गया जी यहाँ पे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1, राइट। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ L2 के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ L2 निकालना पड़ेगा, दैट विल बी स्लोप ऑफ OD। अगेन वी विल यूज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए d का कोऑर्डिनेट कितना आया है 1,4/3। सो दिस इज 1,4/3। तो y2 माइनस y1 मीन्स 4/3 minus 0 upon 1 minus 0। तो दिस इज फाइनली 4/3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 0, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 4/3x, 3y इज इक्वल टू 4x। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। तो ये दोनों लाइंस जो उस गिवन लाइन के पोर्शन को ट्राइसेक्ट कर रही हैं और ऑरिजिन से पास कर रही हैं, तो ये दोनों इक्वेशन हो गई। सो बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।